उनके पास और उसने कहा कि हमको आपके कारण मोबाइल मिला है, जो सरकार की योजना के कारण, और उसने धन्यवाद दिया, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि इसमें ये आपका हक है जो हमने आपको दिया। और प्रियंका गांधी ने ये भी बोला कि जनता जनार्दन का मतलब क्या होता है। जनता जनार्दन का मतलब होता है कि जनता ही सर्वोपरि। तो जो मोदी ये कहते हैं जब कि वो कहीं जाकर शिलान्यास करते हैं, कहीं पुल का उद्घाटन करते हैं, तो ये तोहफा दिया या उन्होंने खैरात बांटी, जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का मोहताज बना दिया है, और ऊपर से ये जतला रहे हैं कि देखो हम तुमको ये दे रहे हैं। तो ये जो पूरे देश को एक भिखारी की तरह बना देने का ये खेल करना, और उसके बाद ये बताना कि मैं तुमको कुछ दे रहा हूं, ये जो घमंड है, ये जो अहंकार है, इसी पर राहुल गांधी ने भी उनको चेताया है। यही बात आज उनको प्रियंका गांधी ने भी समझाई। और जब मोदी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं दुनिया में जाकर, तो उनको ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता के लिए ही सब कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आजकल बहुत दिनों से सुना नहीं राहुल लाल जी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये सेंटेंस जो है मोदी जी बहुत दिनों से नहीं बोले, क्या कारण हो सकता है? स्पष्ट है, क्योंकि देखिए G20 का सम्मेलन करा रहे हैं और जब पूरे दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में ये चीजें छप रही है कि भारत में मीडिया की स्थिति क्या है, भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक कठिन चीज है। अब ये दुनिया ने मान लिया है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी है तो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। अब स्पष्ट हो गया कि अगर अमेरिकी पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो बाइडेन कहेंगे कि नहीं अब वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो भारत की स्थिति कैसी हो चुकी है। तो बिना प्रेस के हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं? तो मोदी जी को सच्चाई पता है कि अब हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी ज्यादा ही बोलने के चक्कर में कहीं हमें फंसने की स्थितियां में आ जाए। देखिए, दो तीन चीजें मैं बड़ी स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि इस समय मोदी जी अपने अस्तित्व के संघर्ष के लिए जो है कि लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार में ऐसी गलत नीतियां उन्होंने चुनी है, जिस कारण से जो आपका हेडिंग है कि चौतरफा फंस गए हैं मोदी जी, वो चौतरफा फंसने के पीछे कोई और नहीं है जिम्मेदार। चौतरफा फंसने के पीछे उनकी अहंकारी नीतियां। 140 करोड़ का एक बड़ा सा देश है और वहां पर आप मनमाना ढंग कर लेते हैं। हर राजनीतिक दल चाहता है कि अगले वर्ष इलेक्शन में हमें लाभ हो जाए जी। लेकिन आप स्थिति देख लीजिए, उन्होंने सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रयोग महाराष्ट्र में किया और महाराष्ट्र की जमीनी स्थिति यह है राजीव जी कि चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, 48 में से 41 सीटें एनडीए लेके गई थी और इस बार वो सीटें वो दहाई के आंकड़े में जाना असंभव मामला है। दहाई 9-10 की संख्या में तब पहुंच सकता था, लेकिन जिस तरह से मराठा आरक्षण का भी मामला आ गया है तो वो 5-6 सीटों पर सिमट जाना एक वो वैसी सच्चाई है जैसे हम लोग घोसी के मामले में देख रहे थे कि तमाम दावे हो रहे थे बीजेपी की तरफ से और प्रकाश राजभर की तरफ से। महाराष्ट्र लोकसभा के मामले में लोगों को चौंकाने जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मामले पे बीजेपी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, तमाम गोदी मीडिया में हम लोग चर्चा देखते हैं, कभी भी सचिन पायलट और जो है कि अशोक गहलोत के संघर्ष की कहानी करता है, लेकिन आप जैसे ही राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते हैं तो वहां चर्चा इसकी नहीं है। वहां पे क्योंकि उसको तो बाइंड अप कर दिया गया कहीं कहीं यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, लेकिन राजस्थान के भीतर गुटबंदी की चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी की गुटबंदी की चर्चा है। मध्य प्रदेश में गुटबंदी की चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी की गुटबंदी की चर्चा है। स्थितियां ये है कि ये तभी मोदी जी इस चक्कर में लगे हुए हैं कि भाई चुनाव पहले करा लिया जाए, आगे करा लिया जाए, क्योंकि ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं वहां पे भी मोदी जी को वही झटका लगना है जो अभी उपचुनाव में लगा है। तो ये स्थितियां क्यों आ रही हैं? ये स्थितियां इसलिए आ रही हैं कि देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन नहीं बन पाया था और इस बार गठबंधन काफी शानदार तरीके से बना है। जब वो जिन लोगों ने सुबह सुबह देखा है, देखिए वो एक तो टीम इंडिया का गठबंधन, और इस देश की जब भी चर्चा होगी भारत की तो इसमें चाहे आप इंडिया का नाम ले लीजिए और गांधी के नैतिक मूल्य ले लीजिए, इन दोनों के बिना इस देश का परिचय पूरा नहीं होता। मैंने आपको पहले ही आपके कार्यक्रम में बताया है थोड़ी देर पहले जो बाइडेन ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि द पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज रूटेड इन महात्मा गांधी प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। महात्मा गांधी महात्मा गांधी के प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप को उन्होंने बताया साफ साफ, और ट्रस्टीशिप दैट इज शेयर्ड बिटवीन आवर कंट्रीज एंड फॉर आवर शेयर्ड प्लेनेट, ये कह करके बता करके यहां से गए हैं। गांधी जी को याद दिला के और बोले कि हम गांधी जी के कारण ही आए हैं। ये साफ इनके लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं यही चीज कह रहा हूं। बिल्कुल, देखिए ये पूरे दुनिया जानती है कि भारत की आज जो भारत की प्रतिष्ठा है पूरे दुनिया में वो गांधी जी के कारण ही है। और गांधी जी
जितने प्रासंगिक अपने समय काल में नहीं थे, आज चाहे आतंकवाद का समस्या हो, तमाम जो ग्लोबल समस्या है, उन हर समस्याओं के समाधान के लिए अगर कहीं जाना है, आपको जलवायु परिवर्तन से संघर्ष करना है तो आपको गांधीवाद में जाना पड़ेगा, आपको ग्लोबल क्राइसिस को रोकना है तो आपको गांधीवाद में जाना पड़ेगा। यही कारण है कि मोदी जी की मजबूरी है कि दिल में वोट से और टीवी जो है कि उनको राजघाट जाना पड़ता है, उनको तमाम जगह पे दुनिया भर में जाना पड़ता है। वो भले नाटक कर दे कि मैं तो उन्होंने पहले भी कहा था कि जो बयान दिया है साध्वी जी ने, भाई उनके मैं उनको माफ नहीं कर सकता, लेकिन भाई उसके बावजूद भी उनके ओहदे में लगातार वृद्धि की गई, तो आपने तो उनको बोलने से पहले ही माफ कर दिया था, दुनिया को दिखाने के लिए बयान दिया था। तो इस समय की स्थिति है, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि भारत में जो पूरी लड़ाई है वो लड़ाई वोट से बनाम गांधी की लड़ाई है। और यहाँ पे G20 का जो पूरा मामला है, जो आपने अभी कहा कि G20 के लोग भी भारत को जो सम्मान दे रहे हैं, उस सम्मान के पीछे भी भारत का वो गांधीवादी नजरिया है। आप सोच के देखिए कि आज अगर अफ्रीकन यूनियन के लोग अगर उनको शामिल किया गया और अफ्रीका के साथ हमारे घनिष्ठ रिश्ते हैं, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू को कैसे भूल सकता है? 1950 में अफ्रीका के साथ बनाए रिश्ते, 60 के दशक में बनाए हुए रिश्ते, 70 के दशक में बनाए हुए रिश्ते, जब अफ्रीका उपनिवेशवाद से संघर्ष कर रहा था तो उस उपनिवेशवाद में भारत का सहयोग भी था और भारत के गांधीवादी मूल्यों का भी सहयोग था। हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के इस पूरे आंदोलन को देखा है, नेल्सन मंडेला के उस आंदोलन को देखा है, जो गांधीवाद से कितना ज्यादा प्रेरित किस्म का पूरा आंदोलन रहा। तो देखिए आप इनका बस तो चलता तब तो ये अपने नोट के ऊपर कब तक गांधी जी को हटा के अपना तस्वीर लगा चुके होते राजीव जी। ये इतने आत्ममुग्ध किस्म के व्यक्ति हैं कि वो अपने ही आत्म प्रशंसा में अब वो भारत का तो नुकसान कर ही चुके हैं, अब वो अपने पार्टी के नुकसान करने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। इस देश के एक समय चक्र होता है, इस समय चक्र ने अब निर्णय ले लिया है कि अब आपकी विदाई तय है, आप जाइए। अब थोड़ा देश को शांति के साथ देश को जीने दीजिए, तो जिए और जीने दो का जो पूरा सिद्धांत है उसके ऊपर आप आ जाइए। आप सोचिए, सही अभी कह रही थी कि भाई आपने 2016 में नोटबंदी लगा दिया, 2017 में GST लगा दिया, पूरा असंगठित क्षेत्र को खत्म कर दिया राजीव जी इन्होंने। और आप बताते हैं कि देखिए GST का हमारा कलेक्शन बढ़ गया। वो कलेक्शन किसका है? वो कलेक्शन तो आपके अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े कंपनियों का कलेक्शन है, लेकिन जो छोटे छोटे व्यवसायी थे वो तो समाप्त हो गए, वो तो अब कहीं के नहीं बचे। तो उनको खत्म करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आपने चंद उद्योगपतियों को दे दिया। ये यहाँ की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है और वो इस मामले को लेकर जो टीम इंडिया जो तमाम तरह की चीजें रणनीतियां लगा रही है उसको बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ पूरे लोग देख रहे हैं राजीव जी। बिल्कुल, इस गंभीरता के साथ देख रहे हैं और आने वाले समय में और भी गंभीरता के